ये बच्चा पता नहीं कब कैसे हमारी जेब में पीछे की तरफ आकर बैठ गया। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरुष है। वेरी गुड बेटा। अपने पापा का पूरा नाम बताओ। इसके पापा का नाम व्योम मल्होत्रा है। जी। है ना बेटा? आरुष, आरुष, कहाँ चले गए थे बेटा? ऐसे मम्मा को छोड़ के कभी मत जाना, ठीक है? मुझे यही मिला ये। कबीर भैया, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आइए। कबीर भैया, एक बात बताइए मुझे, और प्लीज सच सच बताइएगा। हाँ, पूछिए। जब इंस्पेक्टर ने आरुष से उसके पिता का नाम पूछा, आरुष ने ही टोल्ड व्योम मल्होत्रा। I mean, उसके पापा तो आप है ना? अभी आरुष सही कह रहे हैं। What? आरुष मेरा बेटा नहीं है। He's not my biological child. आरुष काव्य और व्योम का बेटा है। अभी मैं आप सबको सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन कभी भी किसी ने मौका ही नहीं दिया। हाँ भी, I'm sorry, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता था। कैप्टन व्योम मल्होत्रा, आरुष का पिता, काव्या का पति, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पता है, पूरे आर्मी कैंप में हम दोनों की दोस्ती की ना, मेरी जान था व्योम। पूरे आर्मी में सिर्फ हम दोनों ही थे जो खुद से ज्यादा एक दूसरे पे विश्वास करते थे, खुद पे ट्रस्ट करते थे। दोनों एक फैमिली की तरह थे। इनफैक्ट उसके घर से भागकर शादी करने के प्लान में मैं उसके साथ था। कहाँ रह गए व्योम? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। व्योम, अरे पूरा कहाँ रह गए थे आप? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। बैटरी डेड हो गई थी फोन की। I'm sorry, मैं टिकट्स लेना भूल गया। वो ले लिया मैंने, पता तो भूल जाएगा। अब चल। थैंक्स यार, अगर तू नहीं होता तो मैं और काव्या एक नहीं हो पाते। हाँ कबीर, थैंक यू। व्योम, आज से हमारी सिर्फ एक ही फैमिली है, और वो है कबीर। व्योम की फैमिली उसकी शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि काव्या की शादी व्योम से हो। इनफैक्ट मैं उनकी शादी के दिन भी उनके साथ में था। उन दोनों की सुहाग की सेज भी मैंने ही अपने हाथों से सजाई थी। वाह कबीर, क्या बनाया है तुमने? Say rice to me. बिल्कुल, क्योंकि ये क्लासिक है। Yeah. Because it has no class and it is sick. अगर इंसान थोड़ी सी तारीफ करे तो क्या क्या हर्ज हो जाएगा यार। मेहनत कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तारीफ कर। वाह, अमेजिंग।
यार फॉर अ चेंज मुझे भी सरप्राइज कर दिया करो जब तुम ना लड़ रहे हो। सरप्राइज तो आपके कबीर ने दिया है हमें। देखिए तो सही कितना अच्छा सुहाग से सजाया है। तू खुद देख और मुझे बता क्या बुराई है इसमें। टेल मी। काव्या प्लीज यार, कभी कभी तो मेरे दोस्त की टांग ना खींचा करो। अब किसी किसी दिन तो वो मेहनत, मतलब इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करी है उसने, और किसके लिए की है? हाँ, हमारे लिए, ऑन आवर स्पेशल ओकेजन। तो आज दोस्ती तो फीकी पड़ गई, तो मैं चलता हूँ। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, सब खुश थे। आरुष हमारे साथ में था, हम लोग एक फैमिली की तरह थे, खुशी थी। फिर एक दिन टेररिस्ट अटैक के बाद सब कुछ बदल गया। व्योम ने मेरी जान बचाते बचाते अपनी जान खतरे में डाली। मुझ पे मारी हुई गोली उसने अपने सीने पे ले ली। जाने से पहले उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया, मेरी आखिरी विश पूरी करेगा ना? तो काव्या और आरुष को हाँ। फिर मैंने और काव्या ने शादी कर ली। यही व्योम की आखिरी ख्वाहिश थी। काव्या और आरुष के लिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। अभी मैं जानता हूं कि पापा काव्या और आरुष को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी सच्चा यही होगा कि मैं घर छोड़ के चले जाऊं। और मैं जानता हूं पापा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं रहूं या ना रहूं। उस वक्त आपने वो किया जो आपको सही लगा। अब मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगता है। चलो घर चलो। अभी वो घर जितना कबीर भैया का है उतना ही तुम्हारा और आरुष का भी है काव्या। चलो भाभी। कबीर भैया, नए रिश्तों को निभाने के लिए पुराने रिश्ते तोड़े नहीं जाते। कई बार हमें हमारे ही अपनों से लड़ना पड़ता है उनकी सोच बदलने के लिए। मैं और कुछ नहीं जानती, अब बस आप लोग मेरे साथ घर चलो। चलो भाभी। मुझे खुशी है कि आपने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। अब मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए। पर आपको मेरी एक बात माननी होगी, आप पापा से कुछ नहीं कहेंगे। आपका और काव्या का सच पूरे परिवार को मैं खुद बताऊंगी। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। आप लोग प्लीज चलिए घर, प्लीज।
ये सबके खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।